ललन सिंह गए तो नीतीश कुमार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, लेकिन आरसीपी का कत्लेआम वहां राजनीति करने का इनका मकसद था, ये स्पष्ट दिख रहा था। सिंह से बात हो गई है, भाजपा से ये बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे और भाजपा के बीच कड़ी के रूप में ये है, तो ये सीट दिलवा देंगे, इन्होंने हमें श्योर किया है। आरसीपी सिंह के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आरसीपी सिंह ने ये कहा है कि भाजपा सीट देने के लिए तैयार नहीं है, भाजपा कह रही है यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, जो जहां है वहीं लड़े चुनाव, आप मजबूती से लड़िए, वहां आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जिसके बाद आरसीपी सिंह को इसी हवाले से उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान विधानसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी डिमांड्स रख दी थी। सिंह ने यह कहा है कि भाजपा सीट देने के लिए तैयार नहीं है, भाजपा कह रही है यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, जो जहां है वहीं लड़े चुनाव, आप मजबूती से लड़िए, वहां आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जिसके बाद आरसीपी सिंह को इसी नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये जांच पड़ताल है। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे और उसके साथ साथ हमारे संपादक भी दिल्ली गए हुए थे, और वहीं से आपको खबरें बताए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी एक दिन की यात्रा को एक्सटेंड करके 2 दिवसीय कर सकते हैं। हालांकि पहले दिन की यात्रा में तो वो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने गए थे, लेकिन दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्योंकि खबरें तो आ रही थी कि भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुलाकात नहीं होती है। तो आखिर दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में के अपने आवास पर क्या कर रहे थे? हमारे संपादक ने वो खबरें बताई कि उनके आवास पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उनके आवास पहुंचे हुए थे, और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको एक लिस्ट थमा दिया था। वो लिस्ट किस चीज की थी, हमारे संपादक ने यह भी क्लियर कर बताया था आपको कि वो लिस्ट थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों का लिस्ट था। कुल 6 सीटों की डिमांड जनता दल यूनाइटेड के तरफ से किया गया है, और वो लिस्ट जो प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से भिजवाई गई थी, वो इन्हीं 2 नेताओं के पास भिजवाया गया था, एक ललन सिंह और एक संजय झा। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में दोनों ही नेता गायब दिख रहे थे, लेकिन आज संजय झा दिखे हैं, लेकिन ललन सिंह गायब है। अब क्या इन दोनों के बीच की खिचड़ी है? क्या नीतीश कुमार इन दोनों लोगों को जो लिस्ट थमाए थे, उस लिस्ट पर इन लोगों का काम शुरू हुआ, या फिर भाजपा कोई गेम करती? इसी मुद्दे पर आज हम जांच पड़ताल करेंगे और हमारे संपादक सर को बुलाएंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ललन संजय झा की उल्टी गिनती शुरू हो गई सर? हाँ, शॉर्ट आंसर, हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये गिनती इसलिए शुरू हुई है कि जस्ट जो मैं कुछ दिन पहले विश्लेषण में आप लोगों को बता रहा था कि एक आरसीपी सिंह के साथ भी ऐसी घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान। विधानसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी डिमांड्स रख दी थी और डिमांड्स देकर चले आए थे। ललन सिंह का उसमें रोल बहुत सेडी था। ललन सिंह गए तो नीतीश कुमार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, लेकिन आरसीपी का कत्लेआम वहां राजनीति करने का इनका मकसद था, ये स्पष्ट दिख रहा था। और उस दरवाजे में जहां बैठक हो रही थी, उस दरवाजे से जैसे ही वो निकले, वैसे ही इन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह से बात हो गई है, भाजपा से ये बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे और भाजपा के बीच कड़ी के रूप में ये है, तो ये सीट दिलवा देंगे, इन्होंने हमें श्योर किया है। आरसीपी सिंह के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आरसीपी सिंह ने ये कहा है कि भाजपा सीट देने के लिए तैयार नहीं है, भाजपा कह रही है यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, जो जहां है वहीं लड़े चुनाव, आप मजबूती से लड़िए, वहां आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जिसके बाद आरसीपी सिंह को इसी हवाले से शहीद किया गया कि वो सीट नहीं दिला पाए, भाजपा से नेगोशिएशन नहीं कर पाए, पार्टी का स्टैंड नहीं रख पाए भाजपा के सामने परफेक्टली। जी जी, कहानी खत्म, उनका कहानी खत्म। अब इन दोनों का आपने देखा होगा खूब बयान दिल्ली के संदर्भ में आ रहा है, बिहार के संदर्भ में बहुत कम। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके केजरीवाल को लेकर खूब उल्टा सीधा कहा है। केजरीवाल वही जो नीतीश कुमार को वापस इंडिया गठबंधन में बुला रहे थे। अब सोशल मीडिया पर भी जदयू के आप जाके देखिएगा तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, मुख्यमंत्री थे जी केजरीवाल, उनको लेकर जबरदस्त दिन भर कैंपेन चल रहा है। भाजपा और जदयू का दोनों का आईटी सेल दिन भर केवल केजरीवाल का बुराई कर रहा है। जी बिल्कुल। फायदा क्या है उससे? देखिए, दरअसल
कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर एक बयान दे दिया था जिसको केजरीवाल ने खूब भुनाया। केजरीवाल, आज ही मैंने देशनामा बताया आप लोगों को, केजरीवाल दरअसल जीते कैसे। 3 चुनाव हुए हैं 2013 से। 2013 का चुनाव हुआ था जिसमें 50 दिन के लिए सरकार उनकी बनी थी, जिसमें बहुमत उनको नहीं आया था, मात्र 28 सीटें आई थी। बहुमत के लिए दिल्ली में 36 सीटें चाहिए होती हैं। कांग्रेस को भी कुछ सीटें आई थी और भाजपा को भी कुछ सीटें आई थी, लेकिन उस चुनाव में शीला दीक्षित का वो आखिरी चुनाव था। तो शीला दीक्षित को पलटने के लिए उस पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव लड़ा था केजरीवाल ने, और उन्होंने दावा किया था कि हम 50 दिन के अंदर सरकार बनाते ही लोकपाल का बिल लेके आएंगे। हंग असेंबली हो गई थी, किसी को मैंडेट नहीं आया। भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। नजीब जंग जो गवर्नर थे उन्होंने केजरीवाल को बुलाया, बड़ी पार्टी आप है कि आप दावा करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं है हम भी। तो कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जुगड़ा करके इसका तोड़ लेगी विधायक या बना लेगी, तो कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती हुई। टेक्निकली कांग्रेस ने सपोर्ट किया बाहर से केजरीवाल की सरकार को। ये सरकार कितने दिन चली थी पता है आपको? 49 दिन। नहीं ला पाए लोकपाल बिल क्योंकि मेजोरिटी में नहीं थे ना। जो लोकपाल था उसका असर किस पे होना था ये भी आपको पता है। कांग्रेस के सारे लोग भ्रष्टाचारी बोल रहे थे वो, तो फंस गया पेच। गठबंधन ही आत्मघाती हो गया। केजरीवाल ने रिजिग्नेशन दे दिया। 1 साल तक नजीब जंग का चला राज दिल्ली में, जो गवर्नर थे उनका, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उसके बाद 15 में फिर चुनाव हुआ। 15 के चुनाव में भाजपा कुछ हद तक कहा जा सकता है कि अपना बुढ़िया बिस्तर लपेट ली। और रही बात, केजरीवाल पूरी ताकत के साथ उस चुनाव में आए। उसके बाद 15 और फिर 20 2 चुनाव हुए हैं। 15 में 67 सीटें 70 में से जीत कर आए थे केजरीवाल। एक छत्र भाजपा के लिए कोई संभावना नहीं। हर्षवर्धन जी का शायद आखिरी चुनाव हुआ था मेरे ख्याल से। और फिर 20 का चुनाव हुआ। 20 के चुनाव में 6-7 सीटों का नुकसान हुआ, 62 सीटें आई उनकी। फिर भी भाजपा 5 सीटें बढ़ा ली, लेकिन भाजपा 8 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पाई, सरकार से बहुत दूर है। जिसके पास 37 सीटें इस बार होंगी वो सरकार बनाएगा। 37 इज अ मैजिक नंबर। लेकिन जो पहला चुनाव लोकपाल के दम पर हुआ 13 का, उसका दूसरा चुनाव उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भाजपा और दोनों के भ्रष्टाचार, क्योंकि 14 में मोदी आए तो मोदी कांग्रेस दोनों के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और ये दावा किया कि दोनों चोर है जी, मैं अच्छा हूं जी, और वो आए। और उसके बाद से केजरीवाल ने सबसे बड़ा जो वोट बैंक है यहाँ पर, लगभग मान कर चलिए, मैं बताता हूँ आपको, आंकड़े मेरे पास हैं, 15 सीटें हैं। याद रखिएगा 15 सीटें। इन 15 सीटों का डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें बुरारी, करावल नगर, सीमापुरी, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, बादली, किराड़ी, नंगलोई, विकासपुरी, द्वारका, पालम, मटियाला, उत्तम नगर, संगम विहार, बदरपुर, देवली और राजेंद्र नगर सीटें ये हैं। इन 15 सीटों पे सीधे सीधे पूर्वांचल के वोटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं चुनाव को। इसको देखते हुए देखिए 2015 के चुनाव में मुझे लगता है कि किरण बेदी को लाया गया था। किरण बेदी को लाया गया था इसलिए कि ये जो केजरीवाल बोल रहे हैं बार बार ना कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो ये एक्स IAS बनना चाहते हैं, तो हम एक्स IPS को उठाते हैं। उन्हीं के खेमे से थी, कड़क को, हाँ उन्हीं खेमे की भी थी। तो जब उतारा भाजपा ने तो रिजल्ट अच्छा नहीं गया। अच्छा, सीएम तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी केजरीवाल जीत गए। इसके बाद पूर्वांचल का मुद्दा उठा कि पूर्वांचली जो 15 सीटें महत्वपूर्ण है, इनको अगर भाजपा जीत जाती है तो 8 और 15 फिर हो जाएगा। फिर केजरीवाल हंग असेंबली होगी, फिर फंसेंगे केजरीवाल। ये फेरा में भाजपा पड़ी। इसके लिए मनोज तिवारी को लाया गया, बिना कहीं से हवा में से मनोज तिवारी को उतार कर दिया गया दिल्ली में। मनोज तिवारी गए, चुनाव लड़े। मनोज तिवारी ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। पूर्वांचल के मुद्दे पर भी हार गई भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। एकदम केजरीवाल ने सरकार बना ली। अब आगे की कहानी देखिए, 2 बार तो 2-3 मुद्दों पर तो हार गई भाजपा। जब भी राष्ट्रवाद या मोदी का बात आता है या लोकसभा की बात आती है, तब केजरीवाल कहीं दिखते हैं। बिल्कुल, पूरा का पूरा चुनाव क्लीन स्वीप होता है, मोदी लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा आती है केजरीवाल जी जाते हैं। तो 2020 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2020 के चुनाव को भाजपा ने फिर से समीकरण बदल कर लड़ा। इस बार विकास का भी मुद्दा, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा, और जो लोकल वोटर्स हैं बिहार यूपी के पूर्वांचल के, जो वहां के लोकल वोटर्स हो गए हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश भाजपा ने फिर से की। लेकिन इस चुनाव में जो 2020 का चुनाव था, इसमें भी बहुत सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इस चुनाव में खास बात हुई। इस चुनाव में पूर्वांचल की बात करते करते भाजपा इतना भाव में बह गई कि इसने 2 सीटें जदयू को दे दी और 1 सीट लोजपा को दी। जो सीटें जदयू को दी गई थी उसमें बुरारी की सीट थी और संगम विहार थी।
और मुझे तक जो लोजपा को सीट दी गई थी, मैंने लिख कर रखा है, सीमापुरी, जो रिजर्व सीट है सीमापुरी, वो दी गई थी। वोट तो लाया दोनों ने, सच है कि वोट दोनों को आया था, ऐसा नहीं कि मतलब जमानत जब्त हो गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन तीनों सीटें, दो जदयू ने हारी और एक लोजपा हार गई, जिसके चलते प्रदर्शन बहुत अच्छा इनका हुआ नहीं। अब क्या हुआ? अब देखिए, अब परिस्थिति को समझिए। अब नीतीश कुमार वापस आए हैं, तो नीतीश कुमार को भाजपा ने इस बात का प्रॉमिस किया है कि आप आइए, आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, भले पर्दे के पीछे कोई और खेल कर रही हो भाजपा। और जो गठबंधन की स्थिति आज है, वो 5 सांसद इनके या 12 सांसद इनके, चिराग और इनके सांसद, जो 17 सांसद है, उनकी बड़ी महत्ता है केंद्रीय सरकार में। तो अब गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, क्षेत्रीय गठबंधन नहीं है। तो कल क्या हुआ ना, मजेदार घटना कल हुई है। कल पहले तो अनाउंस हो चुका था 29 सीटों का, जो 29 सीट थे, फर्स्ट लिस्ट भाजपा की जारी हो गई थी। सबको उम्मीद थी कि दूसरी लिस्ट में तो जदयू का नाम आइबे करेगा और लोजपा का, तो दूसरी लिस्ट के इंतजार की जा रही थी। कल दूसरी लिस्ट भी आ गई, उसमें भी 29 कैंडिडेट थे, लेकिन एक भी जदयू और लोजपा को नहीं दिया गया। अब 29 होता है 58 सीट, 58 के बाद 12 सीटें बचती हैं। 12 सीटों में सबसे मजेदार खेल जानते क्या है? नीतीश कुमार ने इनिशियली 15 सीटें मांगी थी, पूरा का पूरा पूर्वांचल का सीट, सब हमको दीजिए। फिर 12 पे आए इनके प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद जो अंतिम, ये इनको समझ में आ गया कि नहीं मिलेगा, तो अंतिम 6 सीटों की लिस्ट इन्होंने थमा दी है। इसमें बुरारी, संगम बिहार और बहुत सारी सीटें थी, किरारी बुरारी, तो इन नांगलोई, फिर उसमें था संगम बिहार, ये सब सीटें थी। तो इन्होंने लिस्ट, जो मैंने कहा था आपको कि दिया है लिस्ट, वो लिस्ट इन दोनों के पास गया, और इस लिस्ट को देकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश जी ये सीटें चाहते हैं, आप जाकर मांगिए। खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद खूब बवाल हो रहा है। इसी बीच में एक घटना हो गई, पूर्वांचलियों को लेकर केजरीवाल ने एक बयान दे दिया कि ये यूपी बिहार से वोटर्स को लेकर आ रही है भाजपा, फर्जी, और उसको जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का दिल हर बार जीता है, बताते हैं कैसे। जब जेपी नड्डा का बयान आया तब भी वो चढ़े, और पूर्वांचल के लोग जो बाहर रहकर रह रहे हैं दिल्ली में, याद रखिएगा मेरी बात को, उनकी सबसे बड़ी समस्या अंदर क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। यहाँ से संपन्न लोग नहीं जाते हैं दिल्ली, उस संख्या में जाते होंगे 10% संपन्न लोग, लेकिन वो जो जा रहे हैं वो विस्थापित होकर जा रहे हैं, रोजगार, रोटी और छत के लिए जा रहे हैं। उनको रोटी कौन दे रहा है? उनको पैसा कौन दे रहा है? उनको बिजली कौन दे रहा है? उनको पानी कौन दे रहा है? उनको रहने के लिए जगह कौन दे रहा है स्लम्स में? केजरीवाल। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स इसके जद में है। वो केजरीवाल से उनको फायदा है तो केजरीवाल को वोट करते हैं, मोदी के प्रति ईमानदारी है तो मोदी को वोट करते हैं, केजरीवाल को भी वोट करते हैं, केजरीवाल दे रहा है तो उसको वोट कर रहे हैं। इसीलिए इस बार सारा प्री पॉलिटिक्स वाला खेल भाजपा भी खेल रही है। भाजपा भी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम भी बना के देंगे आपको, हमने आपको इतनी स्कीम्स दिया, ये चीजें दी, वो दी, हम आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली का एक्सटेंशन करेंगे, उसमें आपको जगह देंगे, पक्का मकान देंगे, ये सब कुछ कह रही है भाजपा। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं हो रहा, चलिए हम बड़का हॉस्पिटल बनाएंगे आपके लिए, ये सब कुछ भाजपा कह रही है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा इस स्थिति में नहीं है चुनाव के पहले कि वो सरकार बना ही ले, लेकिन केजरीवाल का एक बयान आता है पूर्वांचलियों को लेकर, जिसको भाजपा बुला लेती है। पूरे जदयू, लोजपा, सब, चिराग पासवान, ये दोनों नेता, नीतीश कुमार, सब ने इस पर बयान दिया है। और जीतन राम मांझी, जिनको इंटरेस्ट था कि 1-2 सीट हमको भी मिल जाएगा, वही बयान दिए। सब ने बिहार से भद पीटी, केजरीवाल एकदम खराब है, वो पूर्वांचलियों के विरोधी हैं, दिल्ली में कोई याद है वो कोरोना के दौरान कैसे किया था, बस में बेचल के भेज दिया था, सबको याद दिला रहे हैं, बकायदे पुतला उतला भी फुकवा दिया था यहाँ पे। तो एक तरफ तो ये सारी बातें हैं, दूसरी तरफ 2 लिस्ट जारी होने के बाद 58 सीटें घोषित करने के बाद भाजपा ने अब तक न इनको एक सीट दी है, ना चिराग को एक सीट दी है। अब खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की भी एक पार्टी इस पूरे माहौल को देखते हुए जेडीएल भी 2 सीट मांग ली। अच्छा, तो टोटल सीटें बच कितनी रही हैं? 12। इसमें से मैं आपको दावे से कह रहा हूं, नूपुर शर्मा को जो लड़ाया जा रहा है बाबरपुर से, उसके अलावा कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिनको लिस्ट बढ़ के 9 से 10 हो जा रही है। भाजपा की अभी जो स्टैंडिंग लिस्ट है उसमें 9 से 10 लोगों का नाम है। बच कितना सीट रहा है? 2 सीट। मांगने वाले कितने हैं? 3 तो दल ही हैं, 3 तो दल, जेडीएल, जेडीयू और एलजेपी। थोड़ा बहुत मांझी भी, मांझी को नहीं मिलेगा, कंफर्म हो गया, वो मांझी जी बस हवा पानी बना रहते हैं। इन तीनों को नहीं मिलेगा तो इनको दुख होगा, इनको समस्या होगी, इनके पास सांसदों की संख्या है, ये नाराज हो सकते हैं। इन्होंने पूर्व में भी 2020 में मैंने कहा कि 2 सीटें लड़े थे वो, और 1 सीट लड़ी थी लोजपा, तो और रिजर्व सीट लड़ी थी लोजपा। तो अब लोजपा चाहेगी ना कि फिर से लड़े, जदयू चाहेगी ना कि लड़े, दोनों फील्डिंग कर रहे हैं मोदी के लिए, केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, गाली में सेंस के मतलब रगड़ रहे हैं, तो उसका फायदा चाहिए होगा ना। अब यहीं पे पेच फंस जाता है। 6 सीट की डिमांड नीतीश ने इन दोनों को लिस्ट दी है।
खबर आ रही है कि 5 से 4 सीटें भी मिल जाएं तो नीतीश खुश हो जाएंगे, ऐसा मैसेज चला गया है। कल प्रवक्ता भी जो अभिषेक झा है उन्होंने भी बयान दिया है कि हमें एक सम्मानजनक सीट तो चाहिए होगी ना दिल्ली से, हमारा वहां लड़ते रहे हम चुनाव, हमारा वोट भी परसेंटेज अच्छा खासा है, वोट बढ़ा ही था जदयू का, तो हमको चाहिए। अब ये दोनों फंस गए हैं, ये तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब किसी से बचाना ना भाई। अब नीतीश कुमार ने ऐसी स्थिति में दोनों को डाल दी है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा, अब कैसे दिलाएंगे सीटें? 10 से 8 से 10 प्रत्याशी, अच्छा ठीक है मानते हैं भाजपा 2 प्रत्याशी से कम भी कर ले, 10 तो कम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल नहीं कर। खबर जो अंतिम मुझे प्राप्त हुई है, आज से कल तक घोषणा हो सकती है, खबर देखने से तक आपकी घोषणा भी हो जाए जी। लेकिन ये मत सो कहिए कि नमन जी बासी खबर दे रहे हैं, मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, बहुत प्रक्रिया है, कमजोर चैनल है हम लोग। नहीं समय लगता है, खबरें बड़ी होती हैं, चैनल छोटा है। ये खबर आप सुबह में देखेंगे लेकिन रिकॉर्डिंग अभी रात में कर रहे हैं हम लोग। तो हुआ क्या कि जो लिस्ट है ना उसमें मुझे जो प्राप्त खबर है, जो कंफर्म खबर मुझे 9 सदस्यीय जो लिस्ट है वो आज से कल जारी हो सकती है। अच्छा, और 9 के बाद जो 3 सीटें वो छोड़ दी जाएगी। उसी दिन में इन लोग का नाम हो सकता है कि रहे। अब देखिए यहाँ तो एक सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कि जेडीएल, जेडीयू और एलजेपी अभी तक जो कल तक, अभी दोपहर तक जो मुझे उम्मीद थी कि जेडीयू को 2 सीटें मिल जाएंगी, 2 सीटें मिल जाएंगी। जो आखिरी लिस्ट है वो भी बताता हूँ आपको। आखिरी जो लिस्ट थी उसमें 4 सीटों तक भी आ गई थी जेडीयू। अच्छा, 6 से 4 के बीच में, 6 से 4 पे आई थी। जो 6 सीटों को लिस्ट दी गई थी वो भी जान लीजिए, बुरारी, किराड़ी, संगम विहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम जी। अब इसमें है क्या कि पालम और द्वारका इन दोनों को छोड़ने के लिए रेडी हो गई थी। ओखला, बदरपुर, संगम विहार और किराड़ी, मतलब 4 मांग रही है अभी भी। बुरारी किराड़ी तो चाहबे कीजिए, संगम विहार चाहबे कीजिए, ये 3 सीटों में जैसे बुरारी की जगह किराड़ी छोड़ सकती है। संगम विहार, बुरारी और बदरपुर, ओखला ये चाहिए। इन 4 सीटों पर एकदम नजर बनाए हुए। अब दिक्कत क्या है, चिराग पासवान को 1 सीट मिल जाएगी, चिराग खुश, सांकेतिक भागीदारी से वो खुश रहेंगे, वो मैसेज भी देंगे, देखे ना हम दिल्ली में 1 सीट ले लिए, और भोकाल भी बना रहेगा, एक विधायक वहां भी जिता लेंगे। वो परिस्थिति बन रही है झारखंड जब जिता क्योंकि अभी खबर आ रही है जो दिल्ली से, वो यही है अंतिम खबर कि 15-20 सीटें भाजपा जीत सकती है। केजरीवाल को 15 सीट का लॉस कम से कम होना है, ज्यादा से ज्यादा 25 सीट का लॉस हो सकता है, ये एवरेज चल रहा है। जीतेंगे, नुकसान होगा उनको, 62 में है ना, उनको 15 से 25 सरकार फिर भी बना रहे हैं अभी तक तो लग रहा है ऐसा। 15 से 25 सीटें उनकी कम हो सकती हैं, देखते हैं क्या होता है उसको, मैं तो मैं रहूंगा ही। लेकिन मजेदार बात समझिए, यहाँ पे खेल समझिए क्या हो रहा है। अंतिम जो जानकारी मुझे मिली है कि 9 सीटें भाजपा अपनी घोषित करेगी, जिसमें नुपुर शर्मा का भी नाम आ गया है जी। अच्छा, तो वो लिस्ट बहुत इंटरफेयर वाली लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि हुआ क्या है कि जो भाजपा के तब से घोषित तौर पर जो सीएम कैंडिडेट थे, स्वघोषित सीएम कैंडिडेट थे बिदुड़ी, उन्होंने इतना बयान कंट्रोवर्शियल दे दिया कि अब उनको भाजपा को एक चेहरा चाहिए ऐसा जो हिंदुत्व को तो रिप्रेजेंट करे ही, लेकिन थोड़ा सधा हुआ भी बात बोले, जो सीएम के तौर पर लगे कि हल्का नहीं पड़ेगा। तो नुपुर शर्मा को इसीलिए आगे किया गया है। देखिए, हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद बांसुरी स्वराज को या प्रवेश वर्मा को या डॉक्टर हर्षवर्धन को हिला दिया जाए, वापस लाया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए कि दिखाने के लिए कम से कम सामने हिंदुत्व का भी एजेंडा रखेगी नुपुर शर्मा से, फायदा होगा। बिहार में 4 सीटें जीते हैं गिरिराज सिंह के यात्रा के बाद, उत्तर प्रदेश में सीट जीते हैं, तो हिंदुत्व वाले एजेंडा को छोड़ेगी नहीं भाजपा। तो गेम यही है। और यहाँ जब ये लिस्ट 9 सीटों की जारी हो जाएगी तो 3 ही सीटें बचती हैं। बुराड़ी इनको मिल जाएगा, एक जेडीएल को मिल जाए, या बहुत नहीं मिले तो कम से कम 2 सीटें इनको मिल जाएंगी, बुराड़ी और संगम विहार। एक सीट जो रिजर्व सीट है वो मिल जाएगी लोजपा को, जेडीएल को भी 1 सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से तीनों सीटें 3 सीट पार्टियों को डिवाइड हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नाराज करना भाजपा नहीं चाहे। अभी ऐसी स्थिति देखिए नाराजगी क्या होगी, 6 सीट नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 15 नहीं मिला, उस पर नाराजगी नहीं है। कम से कम लोजपा के बराबर हमको समझा, तो मुझे पिता समझता है जी, ऐसे कैसे हम 12 सांसद वाले हैं, वो 5 सांसद वाले हैं, ज्यादा प्रेम क्या हो गया चिराग से, फिर क्या सीट दे दीजिएगा ज्यादा, कि खेल करवाइएगा मेरे खिलाफ। लेकिन जो भी हो, ये अब इज्जत की बात हो गई है। और जब नीतीश कुमार को किसी बात को मनवाना होता है तो ये मोदी और अमित शाह से नहीं लड़ेंगे,
इन दोनों से लड़ने की बिल्कुल। आदमी इनके पास होता है, हाँ, सीधा इन दोनों का टेंशन शुरू हो गया हुआ इससे। लिस्ट बनने तक ये लोग आपको वहीं नजर आएगा। अमित शाह का कल तो एक और बड़ी खबर आपको मैंने बताई थी देशनामा में, अमित शाह की एक बैठक हुई जो वहाँ के लोकल, वहाँ सचदेव जो वहाँ के अध्यक्ष है भाजपा के, उनके से बैठक हुई ना, तो उन्होंने ये कह दिया कि किसी को कोई सीट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिल्ली चुनाव इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सीट मान लो चलते सरकार गड़बड़ाएगी तब, सही बात। किसी कोटा पूरा करने के लिए मत 2 सीटें। तुम अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम लड़ो, तो खबर आएगी अब लिस्ट रात में जारी हो जाएगा 12 लोगों का। लेकिन फिर जाकर मुझे लगता है कि शायद मोदी जी या अन्य लोगों ने समझाने की कोशिश की कि पूर्वांचल वाला मुद्दा है, अगर पूर्वांचल की सीटों के पार्टियों को लड़ाएंगे तो सिंपैथी बनेगा। और नीतीश कुमार ने रजामंदी दे दी है कि वो पूरे चुनाव घूमेंगे दिल्ली में, हाँ, भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। तब तो सर बीजेपी को अगर देगा तब तो जेडीएल को देना भी जरूर, मतलब बिहार को जब मिलेगा तो उत्तर प्रदेश से एक देना जरूरी। उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया जा सकता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जब समाजवादी आती लड़ने ना तो बात अलग होता है। समाजवादी ने खुल के सपोर्ट कर दिया है केजरीवाल का, एक भी सीट पे लड़ नहीं रही है, तो बल्लेबाजी लड़ाई नहीं है। और बसपा से बराबरी करने का क्या मतलब बनता है? तो मुझे लगता है कि वो अगर होता तब वैसा होता। जेडीएल को मुझे लगता है शायद एक सीट मिले, या वो भी मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा है। 2 सीट इनको देना बहुत जरूरी हो जाएगा भाजपा के लिए, खासतौर पर पूर्वांचली का जो मुद्दा चल रहा है दोस्तों, इसके चलते इनको 2 सीट मिलनी ही पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि ये प्रॉमिस कर दिए हैं, आज जब 2 सीट नहीं मिलेगा या एक बन जाएगा तो मत याद देंगे, नहीं जाएंगे, तबीयत खराब है। तो अब देखा झारखंड में गए थे, नहीं तबीयत खराब है, झारखंड में गए थे, सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए। यही आदमी केंद्र में मंत्री नहीं मिला था तो बवाल कर दिया था। तो वही है, कहीं ना कहीं इन दोनों के विचारों के अब यही सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए क्या सर, एक आदमी इनके साथ छोड़ दिए हैं कि आप जाइए मैनेज कीजिए, तब तक हम उधर सेटिंग करते हैं। क्या होता है वो तो बहुत समय नहीं है। अब भाजपा को अनाउंसमेंट करना ही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और तैयारियां भी, और नॉमिनेशन भी शुरू होने वाला है। तो वैसी स्थिति में पेच फंस गया है। निश्चिंत रहिए, हम भी दिल्ली चुनाव में आप लोगों को कमेंट्री जारी रखेंगे। इस बार हम ग्लोबल होने जा रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने जांच पड़ताल में काफी इंटरेस्टिंग विषय था और बिहार से दिल्ली कनेक्ट हो रहा था इस पूरे विषय पर। हमारे संपादक ने कैसे आपको वहां की जानकारियां निकालकर साझा की। तो देखिए, यही वो मुद्दा है जिस पर इन दोनों की साख टिकी हुई है, और इसी मुद्दे पर एक बार आरसीपी सिंह फंस चुके हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी है। तो ये दोनों लोग ये चाहेंगे कि आरसीपी वाला हाल इन दोनों लोगों का ना हो, इसलिए, और भाजपा भी चाहेगी कि सब कुछ ठीक रहे, इसलिए नीतीश कुमार को 2 सीटें, जो इनकी 2 सीटें थी, हालांकि नीतीश कुमार तो दावा 6 सीटों पर कर रहे हैं, 4 पर आए हैं लास्ट में, लेकिन 2 सीटें तो कंफर्म मानी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब सीट फाइनली निकल कर आता है, भाजपा की लिस्ट जारी होती है, तब क्या कुछ निकल कर आता है। हमारी नजरें बनी हुई हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।